सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, एक क्वेरी बहुत कि एक मतलब स्टूडेंट्स बहुत परेशान है कि कोई 1 लाख चार्ज कर रहा है, कोई 2 लाख चार्ज कर रहा है, कोई 10 लाख चार्ज कर रहा है, कोई 5 लाख चार्ज कर रहा है, कोई 70 चार्ज कर रहा है, कोई 50 चार्ज कर रहा है, कोई कितना क्या चार्ज कर रहा है। तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई अगर खुद अप्लाई करना चाहे तो कैसे करें और कितना मैक्सिमम चार्जेस है, कितना मिनिमम से मिनिमम चार्जेस है अगर खुद से सब कुछ करना चाहें तो। सो ये वीडियो आपको आज क्लैरिफाई कर दे। खुद से जाने में सिर्फ 42,000 रुपीज़ लगते हैं यूएस के वीज़ा तक। जब तक आप वीज़ा क्लियर करोगे वहाँ तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ 42,000 ओनली। अब कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास रिसर्च करने की एबिलिटी है, मतलब अगर आपके पास रिसर्च करने की पावर है कि आप आराम से रिसर्च कर सकते हो, आप अच्छे से टाइम दे सकते हो और आपको पता है कि आपको क्या कोर्स करना है। आपको मान लो कि आप बीकॉम बैकग्राउंड से, आपको एमबीए करना है या कुछ एमकॉम करना है या एमएस मास्टर इन मैनेजमेंट करना है, कुछ भी जो भी करना है। अब आपको पता है आपका कोर्स क्या करना है, आप बिल्कुल एकदम फाइनल हो कि मुझे ये कोर्स करना है ये, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे हिट कर सकते हो, आपको उधर वो कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है जो वेव ऑफ कर देती है एप्लीकेशन फ़ी। अब मान लो कि आपको 7-8 यूनिवर्सिटीज़ मिली, सब पे आप पोर्टल पे वेबसाइट पे जाके बना लो। अब उनमें से बहुत सारी होंगी जो एप्लीकेशन फ़ी मांगेगी और बहुत सारी होंगी जो नहीं मांगेंगी। अब वो डिपेंड करता है आपको कौन सी चूज़ कर रहे हो। मैं तो बोलूँगा बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो एप्लीकेशन फ़ी लेती ही नहीं है, तो उनको चूज़ करो। पोर्टल पे जाओ, उनके बनाओ, साइन अप वगैरह करो, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करो, आपसे काउंसलर ऐड हो जाएगी थ्रू ईमेल। और मान लो कि बाई एनी चांस आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लग रही है और इसमें जाना, उसकी एप्लीकेशन फ़ी है, तो उसका एक आप 4,000 5,000 मनी ऐड कर लो आपके टोटल बजट में। ये ऐसी चीज़ है जिसकी और वाले सिचुएशन में आ जाती है कि अगर आप फ्री वाले में जानते हो तो फ्री में चल जाओ, अगर आपको पैसे दे के जाना है तो पैसे देने वाली में चल जाओ, जो जिससे कोई यूनिवर्सिटी जो चार्ज करती है। ऐसे नहीं होता कि हमेशा हर अच्छी यूनिवर्सिटी चार्ज करती है। हाँ, 70-80% 90% हर अच्छी यूनिवर्सिटी चार्ज करती है। 10% ऐसी जो एप्लीकेशन फ़ी नहीं लेती। फिर उसके बाद आ जाओ, आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया, पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिए, तो उसके बाद आपका आता है एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस का तो आपको क्या करना है, एक्सेप्टेंस आने के बाद आपको दिखाना होता है स्पॉन्सर फंड या पर्टिकुलर अमाउंट, इनिशियल अमाउंट होता है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मतलब नहीं लेती और बहुत सारी लेती हैं, तो आप उसी क्राइटेरिया में जाओ जो नहीं लेती। अगर मान लो स्टार्टिंग से मान लो आपने एक फ्री यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, इसमें आपने कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करी, फिर आपको स्पॉन्सर फंड एक्सेप्टेंस आ गया। अब आपको स्पॉन्सर फॉर्म शो करना है, उसमें फ़ंड शो करने हैं। अब मान लो आपके पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं, जैसे मान लो किसी का 30 लाख आया, आपका एफडी है या सेविंग्स है, या आप किसी से बोरो कर सकते हो फॉर 1 आवर 2 आवर या 1 डे। जैसे कोई अपने नोन्स होते हैं, अपने चाचा मामा जो भी होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ग्रैंड फादर वगैरह होते हैं जिनकी एफडीज़ होती हैं, मतलब आप अगर किसी से बोरो कर सकते हो सिर्फ एक दिन के लिए, तो वो करवा लो, उसमें डलवा कर अपना स्टेटमेंट निकलवा लो और यही पास ऑन कर दो उसको अपने यूनिवर्सिटी को। आपका I-20 आ जाएगा। अभी तक क्या हुआ, आपका कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, ये सब आपने अपने खुद से किया है। अब इसके बाद आता है DS-160 फॉर्म, आप फिल कर लोगे। उसके बाद आती है सर्विस फी जो होती है 28 से 29,000 जब आप कन्वर्ट करते हो, क्योंकि डॉलर ऊपर नीचे होता है। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, 28 से 29,000। और फिर आप पे कर दो वीज़ा फीस, तो वीज़ा फीस होती है 13 से 14,000 डॉलर पे ही फ़र्क पड़ता है। तो टोटल आपके अप्रॉक्स 41 से 42 हो जाते हैं। फिर आप जाते हो काउंसलर के सामने। अगर मान लो आप दिल्ली से और दिल्ली में आपको स्लॉट मिल गया, तो आपके लिए कितना इजी होगा सोचो। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, उनको वो मुंबई से, मुंबई में स्लॉट मिल गया, तो इनके लिए एकदम बहुत ईजी हो गया। तो आप अपना स्लॉट बुक कर लिया, अपने स्लॉट खुद से ही मिल जाते हैं। तो अभी ये सिर्फ 6-7 मंथ से 8 मंथ से दिक्कत आने लगी है, नहीं तो पहले कोई दिक्कत नहीं थी इतनी कि स्लॉट्स एजेंट के थ्रू से मिलने वाले थे या फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट खुद कर लेते। इवन जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था उसके लिए, मैंने खुद ने अपने स्लॉट्स बुक किए थे 3 बार, कोई दिक्कत नहीं आती थी। मतलब 2-3 दिन में आप मॉनिटरिंग करते थे तो आपको स्लॉट्स मिल जाते थे ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। फिर क्या हुआ कि उसके बाद अब आपने सारी फीस पे कर दी, आप गए आपके इंटरव्यू के लिए, आपने दिया और मान लो आपका एक्सेप्टेंस आ गया, मतलब आपका वीज़ा लग गया। तो तब से लेके और एंड तक, वीज़ा तक आपने कितना पे किया, ओनली सर्विस फी और वीज़ा फीस, सिर्फ 2 फीस पे करी आपने। अगर फ्री एप्लीकेशन वाली यूनिवर्सिटी मिल गई आपको तो बेस्ट है। उसके बाद आपने सिर्फ एक फ़ंड शो करा, जो अगर आपके खुद के पास है तो बेटर है, नहीं तो किसी से बोरो कर लिया सिर्फ एक दिन के लिए और डलवा लिया। इससे कि आप, इससे अच्छा कि आप एजेंट से आप वो प्रॉपर 4-5% पे करके, इससे अच्छा फैमिली के रिलेटिव में किसी से लेके वो करवा लो। सो गाइस, ये था कि आप 42,000 में वीज़ा तक कैसे पहुँच सकते हो। और क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अगर खुद अगर कर सकते हो तो बेस्ट है। फिर आप जैसे मान लो, अब इसमें एड ऑन कैसे होते हैं, आप कंसल्टेंसी हायर कर लेते हो, उनकी एनरोलमेंट फ़ीस होती हैं। फिर उसके बाद एजेंट्स की फ़ीस होती है, फिर वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं सारी, तो उसकी फ़ीस अलग होती है। तो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया चलते जाते हैं। और अभी जैसे स्लॉट्स नहीं मिल रही, 6-7 महीने से प्रॉब्लम आई है, तो एजेंट के चार्जेस अलग हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की नीड नहीं है। अगर आप खुद अच्छे से रिसर्च कर लोगे तो आप खुद पे खुद सब कुछ कर सकते हो, आपको नीड नहीं पड़ेगी। सो गाइस, ये था आपका पूरा प्रोसेस 42,000 में।
मैं नहीं कह रहा कि 42,000 हो जाएगा अगर आप पूरा खुद में एक पावर रखते हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी की हेल्प लेते हो तो ज़्यादा 10-20,000 कोई कंसल्टेंसी मैक्सिमम इतना ही चार्ज करती है, तो ईजी प्रोसेस हो जाता है। तो आप 42 से 50-60 पहुँच जाओगे, ज़्यादा से 70 पहुँच जाओगे। पर मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अगर आप पहुँचोगे, अगर कोई एप्लीकेशन फ़ी भी पे कर रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, मतलब 30,000 एक्स्ट्रा खर्चा ही मान रहा हो, कंसल्टेंसी एप्लीकेशन फ़ी भी, तो 70,000 से ज़्यादा आपका कोई खर्चा नहीं आने वाला। सो गाइज ये था 42,000 कैसे आपको प्रोसेस में लगते हैं। तो फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। टिल देन बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।